जैन शिव साथी को जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा था उसके लिए एक और खुशखबरी का संकेत मिल गया है आपके भर्ती आने का, क्योंकि इसके पहले आपको लग रहा था कि भर्ती नहीं आएगी, लेकिन कल मुख्यमंत्री जी ने दोबारा अपने भाषण में कहा कि बहुत जल्द आपके जैसे ही भर्ती प्रक्रिया पूरी होती आपके जो है 40,000 भर्ती आने की पूरी संभावना। मतलब कि उन्होंने साफ साफ कहा कि जैसे ही इसका प्रोसेस कंप्लीट होता है उसके बाद हम जो है 40,000 भर्ती दोबारा लाने जा रहे हैं। तो ये भर्ती आपके बहुत पहले भी उन्होंने कहा था और कल उन्होंने एक बार और फिर से कर दिया। तो अब ये चीज़ आपकी कंफर्म है कि भर्ती आपके 2025 में लगभग आना तय है, क्योंकि इसके पहले भी अगर आपके ये भर्ती का पेपर लीक ना हुआ तो शायद इसमें आपके सबसे पहले जो भर्ती देखने को मिलती वो थी आपकी यूपीएसआई और जेल वार्डर पीएससी, ये सब भर्ती आपकी लगभग अभी तक आ चुकी होती। तो फिलहाल इसका अध्याचन भर्ती बोर्ड के पास है, लगभग आपके 20,000 पद है। तो उन्होंने 40,000 पद की बात की, हो सकता है इसमें पद जो है सभी में डबल हो सकते हैं, क्योंकि इसके पहले आप देखे होंगे जब उनका जो भर्ती बोर्ड का ट्विटर में से निकला था हैंडल, उसमें उन्होंने वैकेंसी की बात हुई थी, सिविल पुलिस के 41,000 पद की बात हुई थी अध्याचन में, लेकिन जब भर्ती निकल के आई तो 60,000 मतलब कि 20,000 के समथिंग पद बढ़ा दिए। तो इस प्रकार से हो सकता है जो 40,000 भर्ती की बात की जा रही है उसमें से पीएससी जेल वार्डर के पद और यूपीएसआई के पद बढ़ाए जा सकते हैं जिनका अध्याचन उनके पास है। तो फिलहाल आपके पास मौका है, अपना तैयारी शुरू कर दे। और रही एज लिमिट की बात, को एज रिलैक्सेशन की अभी कोई उम्मीद नहीं कि आपको मिल सकता है या नहीं। फिलहाल जो उस दायरे में है जिसकी एज लिमिट है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, जो इस दायरे में है वो तैयारी कर सकता है। ये विदाउट रिलैक्सेशन है। तो अगर 2025 में आपकी भर्ती आती है तो उस हिसाब से आपके ये आपकी एज रहने वाली, ठीक है। बाकी अगर एज रिलैक्सेशन मिलता है तो उसमें आप 2-2, 3-3 वर्ष जिस हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा उस हिसाब से अपनी उम्र सीमा घटा दीजिएगा, ठीक है। ये अभी जो इस दायरे में है, क्योंकि इस बार कई सारे युवा प्रतिभागी जो भाग लेंगे इस भर्ती में, क्योंकि जो पिछली भर्ती में जिनकी एज अंडर एज थी उनको मौका इस भर्ती में मिला है। तो मेरे हिसाब से आपको तैयारी बहुत अच्छे लेवल से करना पड़ेगा। देखो जैसे मैंने आपको 60,244 में आपके लिए मदद किया था, आप में से इसी ग्रुप से मेरे टेलीग्राम से पढ़ के हज़ारों लोग का सिलेक्शन हुआ। जो आपको ज़रूरत थी मैंने उस चीज़ को निश्चिंत होकर आपको प्रोवाइड कराया। आपके लिए मैंने क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करा, जो तैयारी का उसको पता है। अब नई वैकेंसी आ रही है, नई वैकेंसी के लिए भी आपको पुराना जो मटेरियल है, कोर्स है, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी, क्योंकि बहुत से युवा साथी इस बार तैयारी कर रहे हैं। तो आपको भटकना नहीं है। देखो एक बार आपको किसी का कोर्स ले लेना है और बहुत ज़्यादा आपको कोर्स पर डिपेंड नहीं रहना कि वही टीचर बार बार वही उसी चीज़ को पढ़ाए, तो ऐसा नहीं है। तो कोर्स से आपको लिमिटेड पढ़ना है, क्योंकि इस भर्ती में आपने देख लिया होगा ज़्यादा ऑनलाइन पे आपको नहीं डिपेंड रहना। आपको ऑनलाइन से उतना ही पढ़ना जितना आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाए। आप अपने सेल्फ डिफेंस रहिए, किताबों से रहिए और प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के कैसे प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है, और जो दो अन्य एग्ज़ाम उसके लेवल के हैं, चाहे SSC ED हो गया, SSC MTS, ये टाइप के, अभी आपका RPF का एग्ज़ाम होगा, ये सारे आपको एग्ज़ाम मिला के देखना है कि हाँ किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और यूपी पुलिस की आने वाली भर्ती में किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका वही रहने वाला जो पुरानी भर्ती में था, सिलेबस में कुछ भी चेंज नहीं होना है, ठीक है। तो आपके पास बेहतरीन मौका है, जिनकी एज है अपना तैयारी में लग जाए। मेरे से जो हो सकेगी आपके लिए मैं मदद करूंगा। फिलहाल अभी तैयारी में लग जाओ, ठीक है। तो देखो तैयारी के लिए आपको मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके इसको परचेज कर दो और बाकी किताबें खरीद लो। मैं आपको कुछ जैसे किताबें पहले थी वो किताबें आपको टेलीग्राम पर उसका PDF मिल जाएगा। हाँ, आप उसको देख लेंगे कि आपके ये पढ़ने लायक है, हाँ आपको ये समझ में आ रही किताबें, तो आप उस किताब को परचेस कर सकते हैं, उसका नया वर्जन, क्योंकि किताबें उसमें जो पढ़ी हैं वो सब पुराना वर्जन है। अभी लेटेस्ट भी आएगा तो मैं आपको उसमें टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। जैसे आप हिंदी के लिए यूनिवर्सल पब्लिकेशन ले सकते हैं, मैथ के लिए आपको HD यादव से पढ़ना है, रीजनिंग KP सिंह से पढ़ते हैं, और GS वगैरह जो आप पूजा पब्लिकेशन हो गया, महेश मनवाड़, इस सबसे पढ़ सकते हैं, लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं। GS को आपको थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव बुक आपके पास होनी चाहिए, तभी आप बेस्ट कर पाएंगे। बाकी एक चीज़ और आपके पास होनी चाहिए, अगर आप तैयारी एस्पिरेंट कर रहे हैं तो आपके पास एक चीज़ होना चाहिए, टेक्स्ट बुक आप पास करो, क्योंकि उसमें आप सारे एग्जाम आपको मिल जाएंगे जो आप जिसकी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप SSC रेलवे हो, क्योंकि उसमें आपको सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आपको प्रैक्टिस के लिए आपको हर एग्ज़ाम के जो सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको टॉपिक वाइज सारे मिल जाएंगे। तो जिनके पास नहीं वो जाके भी परचेस कर सकता है, उनकी अभी इनकी सेल चल रही है इंड ऑफ 499 सेल। आपको मात्र 439 रुपये में टेक्स्ट बुक का पासरूम मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड यूज कर लेना, M10 में आपको 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके इसको परचेज कर सकते हैं। कूपन कोड यूज करना मत भूलिएगा, ठीक है। M10 आपका है। और बाकी जो है तैयारी करते रहो, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलेगा। कंपटीशन आपका अच्छे लेवल का हो गया, पहले आप इस भर्ती में आप देख चुके होंगे, अब इससे आपको समझ में आ गया कि कंपटीशन आपका ठीक ठाक लेवल का हो गया। इतना आप आसान मत समझना, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी बहुत ही मुश्किल अब हो गया कि
इस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा आपका कंपटीशन हो गया, तो अब उस हिसाब से आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। अपना स्कोर भाई कम से कम जो है अभी से 115 120 क्वेश्चन का टारगेट लेके चले और अच्छे लेवल से तैयारी करें। कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, हिंदी हो, और सभी सब्जेक्ट को आपको लेके चलना है। यही नहीं कि आप एक सब्जेक्ट के पीछे डिपेंड रहें, तो आपको सारे सब्जेक्ट को बराबर समय देना है और उस पर अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है। तो अपने तैयारी करते रहो, बाकी जो मेरे से मदद हो सकी मैं आपके लिए आपको मदद करूँगा। और बाकी अगर आपके कुछ भी डाउट रहेगा हो तो एक बार कमेंट करना, मैं आपको जवाब दूँगा।